नमस्कार साथियों। प्रेरणा साहित्यिक दर्पण के ऑनलाइन कवि सम्मेलन में पहली प्रस्तुति देंगे राजस्थानी और हिंदी भाषा के एक गुदगुदाते हुए कवि श्री वेद दहादी जी, जो अध्यापक हैं, पेशे से रिटायर हो गए हैं। आपकी एक छोटी सी बात बड़ी प्रसिद्ध है और जब श्रोता आपको सुनेंगे तो यकीनन अब हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। तो मैं आपके सामने ला रहा हूँ राजस्थान का एक वो नगीना जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा। प्रस्तुत है श्री वेद दहादी जी, सुनिए। दोस्तों, एक मैं हास्य रस की एक कविता निवेदन करना चाहता हूँ। अक्सर लोग बाग हमारे को चिढ़ाते हैं तो साहब आप गंजे हो, ये है, आपको ये दिक्कत आती है, गंजों में वो होती है। ये कोई बात नहीं है। गंजों में विशेषता क्या होती है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं तुम्हें एक वेरी सीक्रेट बात बताता हूँ। मैं तुम्हें एक वेरी सीक्रेट बात बताता हूँ। अरे मैं गंजिया हूँ, गंजिया इसलिए गंजेपन पर इठलाता हूँ। तो आज दुनिया में हर आदमी किसी न किसी समस्या से है दुखी। हम गंजे ही तो हैं जो दिखते हैं सदा सुखी। हम गंजे ही तो हैं जो दिखते हैं सदा सुखी। तो गंजे के प्रमुख नाम है तीन। गंजे के प्रमुख नाम है तीन, टकलू, सपाचेट और मिस्टर क्लीन। तो मैं सीना ठोक कर कहता हूँ सही, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे है ही नहीं। तो क्योंकि हमारे है ही नहीं। और इस तो हमारी प्रतिष्ठा से लोगों का जलता है मन। तभी तो कहते हैं तूने क्या किस्मत पाई है उजड़े चमन। तुमने क्या किस्मत पाई है उजड़े चमन। तो गंजापन जीवन का सार होता है, क्योंकि गंजों में बुद्धि का संचार होता है। क्योंकि गंजों में बुद्धि का संचार होता है। तो ईश्वर ने ऐसे बनाए हैं कानून कायदे, अरे गंजे आदमी को मिले हैं फायदे ही फायदे। गंजे आदमी को मिले फायदे ही फायदे। तो पानी बचाओ का तरीका किसी गंजे से लीजिए और चलू भर पानी में सिर और चेहरे को धो लीजिए। और तो गंजे आदमी कभी सौंदर्य सामग्री की लिस्ट नहीं बनाता है, भूल से भी कभी साबुन, तेल, कंघी और शैम्पू के हाथ नहीं लगाता है। और गंजा आदमी भूल से कभी बिना हेलमेट बाइक लेकर सड़क पर आता है तो पुलिस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। तो गंजा आदमी रास्ते में यदि भूखा नंगा दिखाई दे जाता है तो इनकम टैक्स वाला पीछे लग जाता है। तो गंजेपन का अमृत आप शौक से पीजिए, नहीं मानो तो स्वयं गंजे होकर देख लीजिए। अरे गंजा आदमी जब अपनी औकात पर आता है, जब कभी अपनी औकात पर आता है तो उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ हो जाता है। और गंजे आदमी का बीजेपी ने तो जमकर फायदा उठाया है। अरे बीजेपी ने तो गंजों का जमकर फायदा उठाया है। इसीलिए आडवाणी, राजनाथ, नायडू और अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाया है। इसीलिए आडवाणी, राजनाथ, नायडू और अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाया है।
तो बॉलीवुड में भी जमकर चमका है गंजों का थोबड़ा। बॉलीवुड में भी जमकर चमका है गंजों का थोबड़ा। अनुपम खेर, सेठी और प्रेम चोपड़ा। अनुपम खेर, सेठी और प्रेम चोपड़ा। तो आज अरे गंजे आज गंजे नहीं होते, आज गंजे नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाता। आज गंजे नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाता। और तुम ही बताओ, रिजर्व बैंक 2 से लेकर 2000 के नोट पर किसकी फोटो लगाता? 2 से लेकर 2000 के नोट पर किसकी फोटो लगाता? अरे गंजे आदमी दुनिया भर में पूजे जाते हैं। अरे केस विहीन दुनिया भर में पूजे जाते हैं। गौतम, नारद और दलाई लामा इसी सूची में आते हैं। गौतम, नारद और दलाई लामा इसी सूची में आते हैं। और हिंदू धर्म ग्रंथ सदियों से ये बताते हैं, और सदियों से ये बताते हैं, मुंडन और यज्ञोपवीत संस्कार गंजे होने के बाद ही हो पाते हैं। और गंजे होने के बाद ही हो पाते हैं। तो बेटा गंजा होकर पिंडदान करें तो पूर्वज राजी होते हैं। बेटा गंजा होकर पिंडदान करें तो पूर्वज राजी होते हैं। और मक्का मदीना में गंजे होकर इबादत करने पर ही हाजी होते हैं। गंजे होकर इबादत करने पर ही हाजी होते हैं। अरे महापंडित चाणक्य गंजाई तो था। महापंडित चाणक्य गंजाई तो था, जो दुनिया को राजनीति सिखा गया। और गांधी भारत को आजाद कराकर राष्ट्रपिता का दर्जा पा गया। राष्ट्रपिता का दर्जा पा गया। राष्ट्रपिता का। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रेरणा साहित्यिक दर्पण से ऑनलाइन कवि सम्मेलन, जिसमें अगली प्रस्तुति देंगी हमारे साथ हैं मंजू गर्ग। आप गृहिणी हैं, कवयित्री हैं, मंचों पर अपनी प्रस्तुतियाँ दे रही हैं। आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, अपने लेखन के क्षेत्र में नया परचम लहरा रही हैं। इस नई आवाज़ के साथ मैं आपको कुछ नया सुनाने जा रहा हूँ इनकी आवाज़ में। तो क्यों ना हम उस कवयित्री को आमंत्रित करें जो हमारे बीच राजस्थान से आती हैं। इनको सुनिएगा। प्रस्तुति है मंजू गर्ग की। आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक ऐसा कवि लेकर के आ रहे हैं जो आपको अपनी रचनाओं से बहुत आनंदित करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं कवयित्री मंजू गर्ग। कहते हैं कि बहुत पुण्य कर्मों के उदय के बाद मनुष्य योनि में हमें जन्म मिलता है, लेकिन आज समुची मनुष्य जाति पर कोरोना रूपी वायरस का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में हम अपने आप को घरों में रहकर सुरक्षित कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। एक गीत के माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ, सुनिएगा। कोरोना का कहर ये भी हट जाएगा, कोरोना का कहर ये भी हट जाएगा, मुश्किलों का सफर ये भी कट जाएगा, मुश्किलों का सफर ये भी कट जाएगा। तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहें, तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहें। ये कोरोना तो सबसे बड़ी जंग है, ये कोरोना तो सबसे बड़ी जंग है। पूरी दुनिया इसी से बड़ी तंग है, पूरी दुनिया इसी से बड़ी तंग है।
तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहे। तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहे। अब सुरक्षा जरूरी है, कर लीजिए। अब सुरक्षा जरूरी है, कर लीजिए। दिल दिमागों में ये बात भर लीजिए। दिल दिमागों में ये बात भर लीजिए। ये कोरोना करोना न अब रोइए। ये कोरोना करोना न अब रोइए। इसको धोना है तो हाथ सब धोइए। तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहे। तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहो। और सुनिएगा। मन से दूरी न हो तन मगर दूर हो। मन से दूरी न हो तन मगर दूर हो। पर सफाई सभी दूर भरपूर हो। पर सफाई सभी दूर भरपूर हो। ये कोरोना कड़ी है, इसे तोड़ दो। ये कोरोना कड़ी है, इसे तोड़ दो। मोड़ दो जिंदगी को, नया मोड़ दो। मोड़ दो जिंदगी को, नया मोड़ दो। तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहे। तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहे। सैनिटाइज करो खुद को हर बार तुम। सैनिटाइज करो खुद को हर बार तुम। वायरस को करो इस तरह मार तुम। ये कोरोना को समझो न कमजोर तुम। ये कोरोना को समझो न कमजोर तुम। इसकी कमजोरी पर यूं करो गौर तुम। इसकी कमजोरी पर यूं करो गौर तुम। तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहे। तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहे। कोरोना का कहर ये भी हट जाएगा। कोरोना का कहर ये भी हट जाएगा। मुश्किलों का सफर ये भी कट जाएगा। तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहे। तुम भी घर में रहो, हम भी घर में रहे। नमस्कार। कवि सम्मेलन की श्रृंखला में प्रेरणा साहित्य दर्पण के इसी क्रम में मैं आपके सामने एक युवा कलमकार जो जयपुर से संबंध रखते हैं, वेद पाठी कर्मकांडी पंडित हैं। नाम है जयदीप शर्मा चुलैट। जयदीप शर्मा नई कलम है और हिंदी और राजस्थानी दोनों ही भाषा में लिखते हैं। यहाँ आपके सामने हिंदी में प्रस्तुति देंगे। प्राकृतिक रूप से ये आपके सामने जुड़ रहे हैं और शायद आपको अपनी बेहतरीन रचना से ज़रूर लाभान्वित करेंगे। हमारे सामने हैं भाई जयदीप शर्मा जयपुर से। इन्हें सुनिएगा और इनका तालियों से स्वागत करें। इनके लिए मैं 4 पंक्ति पढ़ना चाहूँगा कि हर मुसीबत का हल यूँ निकल जाएगा, फ़लसफ़ा ज़िंदगी का बदल जाएगा। और हाथ सर पे जो माँ का रहे उम्र भर, हो बुरा दौर कितना भी टल जाएगा।
सुनिए भाई जयदीप को। जय सिया राम मित्रों, मैं जयदीप शर्मा जयपुर राजस्थान से। वर्तमान में जो महामारी कोरोना रूपी जो फैली है, कई जगह भूकंप हुए हैं, कहीं पर आज बारिश के कारण बाढ़ सी स्थिति हुई है। इस प्रकार जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक छोटी सी रचना मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, इसी संदर्भ में सुनिएगा। यूं तो वसुधा ने अपने आंचल में है प्रकृति पाली, पर वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ दे, क्या कर ले वन का माली। पर वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ दे, क्या कर ले वन का माली। पहला बंद सुनिए कि विधि ने सम अधिकार दिया है, विधि ने सम अधिकार दिया है, लघु बृहद नहीं भेद किया है। और नर आधुनिकता में अंधा हो, पर जीवों का रक्त पिया है, तो रक्त पिया जीवों के प्रति भी हीन भावना ही पाली। वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ ले, क्या कर ले वन का माली। वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ दे, क्या कर ले वन का माली। तो प्रकृति के विरुद्ध हो जाते, मानव जीवन पर इतराते, अहंकार में इतना डूबे, बेकसूर जीवों को खाते। तब तब नरहारा है जब जब, तब तब नरहारा है जब जब ईश्वर ने बाजी डाली। वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ दे, क्या कर ले वन का माली। वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ दे, क्या कर ले वन का माली। देखा है दिन दहाड़े हमने, देखा है दिन दहाड़े हमने, अनगिन विपिन उजाड़े हमने। लक्ष्य लक्ष्य और कोटि कोटि ही वृक्ष वृक्ष के फाड़े हमने। ज़रूरत से ज़्यादा दोहन कर, ज़रूरत से ज़्यादा दोहन कर, धरती बंजर कर डाली। और वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ ले, क्या कर ले वन का माली। वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ दे, क्या कर ले वन का माली। कि जो तुमको देते हैं दाना, कि जो तुमको देते हैं दाना, तुमने उनको ईश न माना। गौ घात सम पाप है लगता, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना। तो हरि निंदा को सुना नहीं, तुमने निंदा भी कर डाली। और वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ दे, क्या कर ले वन का माली। वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ दे, क्या कर ले वन का माली। और अंतिम बंद है कि अब भी समय बचा है सुन लो, अब भी समय बचा है सुन लो। मन में अपने इतना बुन लो, आवश्यकता हो उतना ही, आवश्यकता हो उतना लो। राह धर्म की अब भी चुन लो, ऐसा ना हो सूर्य उदय ना हो रजनी हो बस काली। ऐसा ना हो सूर्य उदय ना हो रजनी हो बस काली। और उपवन मरघट ना बन जाए, क्रोधित है वन का माली। वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ दे, क्या कर ले वन का माली। वृक्ष स्वयं गर फूल तोड़ ले, क्या कर ले वन का माली। और दो पंक्तियाँ और कहता हूँ कि इसीलिए धरती से और प्रकृति से मत खिलवाड़ करो, संभलो विधि के नियम से और प्रकृति से मत राड़ करो। संभलो विधि के नियम से और प्रकृति से मत राड़ करो, प्रकृति से मत राड़ करो। धन्यवाद। प्रेरणा साहित्य दर्पण सांस्कृतिक मंच की कवि सम्मेलन की श्रृंखला में हमारे बीच हैं डीग भरतपुर से कवि सुरेंद्र सार्थक जी। आप पेशे से प्रधानाचार्य हैं कुम्हेर तहसील में, और राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कविताओं से, अपने व्यंग बाणों से अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आपकी कलम यूं ही राष्ट्र को राह दिखाती रहे, इसी आशा के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आदरणीय सुरेंद्र सार्थक जी। ये ब्रज की रचनाएं भी लिखते हैं, हिंदी भाषी कवि हैं, व्यंग्यकार हैं। तो जब ब्रज की बात आ रही है तो मैं एक घनाक्षरी सवैया आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ सुरेंद्र सार्थक जी को। इन्हीं के साथ माँ के ऊपर है कि माँ क्या नहीं लेती है, सुनिएगा, और देती ही देती है अपने बच्चों के लिए।
बिन मोल दिए कछु देत न कोई, ई रीत कहा जग तेने चलाई। आफत के जब बादर आवे, साथ न देत है भाई को भाई। और बिन मोल दिए करे प्राण निछावर, बदले न मांगत एकहु पाई। हे सुनवावत शीस गिरीश, जो तेने छवि प्रभु माँ की बनाई। हमारे सामने हैं श्री सुरेंद्र सार्थक जी, सुनिएगा। हरित माता हमें उपदेश देने लोग आए हैं। हरित माता हमें उपदेश देने लोग आए हैं। अंधेरों में जिन्होंने बैठकर उपवन जलाए हैं। हरित माता हमें उपदेश देने लोग आए हैं। अंधेरे में जिन्होंने बैठकर उपवन जलाए हैं। और करेंगे एकता की बात अब वे लोग मंचों से। करेंगे एकता की बात अब वे लोग मंचों से। अलग ढपली बजाकर राग अपने ही सुनाए हैं। अलग ढपली बजाकर राग अपने ही सुनाए हैं। और एक शेर देखिए कि कटाया शीश है जिसने, उसे अब कौन पूछेगा। कटाया शीश है जिसने, उसे अब कौन पूछेगा। समाजों को दिशा देंगे जिन्होंने सर झुकाए हैं। समाजों को दिशा देंगे जिन्होंने सर झुकाए हैं। पपीहे चोंच नीची कर ये गर्दन टूट जाएगी। पपीहे चोंच नीची कर ये गर्दन टूट जाएगी। ये खाली धूल के कण हैं, तू समझा मेघ छाए हैं। ये खाली धूल के कण हैं, तू समझा मेघ छाए हैं। जो अपने थे उन्होंने ही रुलाया उम्र भर मुझको। जो अपने थे उन्होंने ही रुलाया उम्र भर मुझको। हंसा उनकी वजह से हूं जिन्हें कहते पराए हैं। हंसा उनकी वजह से हूं जिन्हें कहते पराए हैं। चलो पिछड़ा सही तुम मूर्ख भी कह लो। चलो पिछड़ा सही तुम मूर्ख भी कह लो मुझे, लेकिन भुनाना तो नहीं आया, सभी रिश्ते निभाए हैं। भुनाना तो नहीं आया, सभी रिश्ते निभाए हैं। और ऑनलाइन कवि सम्मेलन की श्रृंखला में अलवर से हमारे बीच हैं प्रवीण पंडित जी। आप दूरदर्शन, रेडियो स्टेशन, खुले मंच, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, जहां आपकी कलम नहीं बोली हो ऐसा कोई स्थान नहीं है। आप बेहतरीन कलमकार हैं और प्रत्येक मंच की शान रहे हैं। मैं श्रृंखला में सुनाना चाहूँगा आपको श्री प्रवेंद्र पंडित जी, जो अलवर से ताल्लुक़ रखते हैं। सुनिएगा आदरणीय प्रवीण पंडित जी को। नमस्कार, मैं प्रवेंद्र पंडित, गीतकार, अलवर राजस्थान से। हिंदी जो अपनी मातृभाषा है, एक छोटी सी गीतिका के माध्यम से मैं उसका वंदन कर रहा हूँ। हिंदी की विशेषता का वर्णन, तो मेरा साथ दें, सुनिए हिंदी हमारे लिए क्या है। ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी। ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी। ये हिंदी ये घट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। सुख दुख कहने को आती, सुख दुख कहने को आती, सुख दुख कहने को आती। अधरों पर झटपट हिंदी। ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी। ये हिंदी ये घट हिंदी।
और देखें हिंदी का महत्व कि साधु जनों की भाषा में, साधु जनों की भाषा में, साधु जनों की भाषा में रमती त्याग कपट हिंदी, ये हिंदी ये घटु हिंदी, भाव नदी तो तटु हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। और बच्चों में देखो महत्व क्या होता है इसका। बचपन के मिठ बोलों में, बचपन के मिठ बोलों में, बचपन के मिठ बोलों में हो जाती नटखट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। और हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है जो किसी भी भाषा के शब्द को अपने अंदर समाहित कर लेती है, कोई वैर नहीं रखती। नहीं किसी सी भाषा से, नहीं किसी भी भाषा से, अन्य किसी भी भाषा से, नहीं किसी भी भाषा से, नहीं किसी भी भाषा से करती है खटपट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। और देखें अगली बात कि हमारी हिंदी की इस वक्त स्थिति क्या है मातृभाषा होते हुए भी। अपने घर में ही प्यासी, अपने घर में ही प्यासी, अपने घर में ही प्यासी खोज रही पनघट हिंदी, अपने घर में ही प्यासी ढूंढ रही पनघट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। और अब अपने मन से एक संकल्प भी तो हमें लेना है। रे मन सच्चा हिंदी बन, 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 लिख पढ़ पल पल रट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। और अंतिम बात देखें कि यदि ऐसा संकल्प लिया, यदि ऐसा संकल्प लिया, यदि ऐसा संकल्प लिया दौड़ेगी सरपट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी, भाव नदी तो तट हिंदी, ये हिंदी ये घट हिंदी। और मैं हिंदी को प्रणाम करते हुए मैं अपने काव्य पाठ को विराम करता हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक हृदय से नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रेरणा साहित्य दर्पण की श्रृंखला में स्वागत है श्री विट्ठल पारीक जी का, जो मूलतः कामा से हैं, ब्रजभाषा कवि हैं, हिंदी में अपनी रचनाएं बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। दोनों ही मंचों पर आपका परचम लहराता है। ब्रजभाषा अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। तो सुनिएगा मेरे साथ कवि श्री विट्ठल पारीक जी को। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था मंच से आज मुझे आपसे, मैं विट्ठल पारीक आपके सामने हूँ। मुझे मौका मिला है भाई गिरीश जोशी के माध्यम से, और इस संस्था के अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। लीजिए, मैं यूँ तो सामाजिक विसंगतियों पर लिखता हूँ, फिर भी मेरे इस एक सामाजिक विसंगति भरे और उसके समाधान के साथ इस गीत को सुनिए, आनंद लीजिए। कहा है कि धूल कण तुच्छ है, पाहन को गलत फहमी है, विंध्याचल तुच्छ है, हिमगिर को गलत फहमी है। कि धूल कण तुच्छ है, पाहन को गलत फहमी है, विंध्याचल तुच्छ है, हिमगिर को गलत फहमी है। दूसरे के रूप पर इतराने की आदत है जिसे, बस इसी दर्प से दर्पण को गलत फहमी। तो मैं कुछ ऐसी विसंगतियाँ जो आज हमारे समाज में बिखरी हुई हैं, मैं उनके प्रति आपके सामने कुछ शब्द रख रहा हूँ। कहीं घोर अंधेरा छाया है, कहीं घोर अंधेरा छाया है, उस ओर दहकती दोपहरी, कहीं मातम मचे मोहल्ले में, रूठी होठों की स्वर लहरी,
कहीं घोर अंधेरा छाया है। पहली विसंगति देखें कि आंचल में छिपा के हर पल को फूलों से जिन्हें सजाया था, आंचल में छिपा के हर पल को फूलों से जिन्हें सजाया था, गा गा कर खूब सुना लोरी, गा गा कर खूब सुना लोरी, थपकी दे जिन्हें सुलाया था। है परवसता या निर्ममता, है परवसता या निर्ममता, मणिधर की सांसें क्यों जहरी, कहीं घोर अंधेरा छाया है। उस ओर दहकती दोपहरी, कहीं घोर अंधेरा छाया है। देखें कि बढ़ता जाता है अंधकार बन काल प्रबल मुस्कानों पर, बढ़ता जाता है अंधकार बन काल प्रबल मुस्कानों पर, ढह गया सुपन का राजमहल, ढह गया सुपन का राजमहल, नैनों का खोया अंतरजल, ढह गया सुपन का राजमहल, नैनों का खोया अंतरजल, नभ के द्युतिहीन सितारों सी, नभ के द्युतिहीन सितारों सी, लेती है प्रीत सांस गहरी, कहीं घोर अंधेरा छाया है। उस ओर दहकती दोपहरी, कहीं मातम मचे मोहल्ले में, रूठी होठों की स्वर लहरी, कहीं घोर अंधेरा छाया है। एक और विसंगति देखें, हमारे धार्मिक विसंगति बहुत चलती है कि मैं खुद से पूछा करता हूँ, अब करूँ कहाँ किसका पूजन, यूं खुद से पूछा करता हूँ, मैं करूं कहाँ किसका पूजन, मंदिर मस्जिद में पाबंदी, मंदिर मस्जिद में पाबंदी, सौदों में बिकता हो वंदन, मंदिर मस्जिद में पाबंदी, सौदों में बिकता हो वंदन, मैं किसे जगाने आ पहुंचा, मैं किसे जगाने आ पहुंचा, दिन मुँह कुए रतियां बहरी, मैं किसे जगाने आ पहुंचा, दिन मुँह कुए रतियां बहरी, कहीं घोर अंधेरा छाया है। उस ओर दहकती दोपहरी, कहीं घोर अंधेरा छाया है। और देखें, हम आपस में एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझ लेते हैं और एक युद्ध का माहौल बन जाता है, लड़ाई का माहौल बन जाता है। उसको मैंने किस तरह सोचा है आपके सामने प्रस्तुत है कि अस्तित्व बोध दे देती हैं कुछ तेरी मेरी परछाएं, अस्तित्व बोध दे देती हैं कुछ तेरी मेरी परछाएं, मन को संबल मिल जाता है, मन को संबल मिल जाता है, किसने नापी है गहराई, मन को संबल मिल जाता है, किसने नापी है गहराई, आ मिलकर गाए प्रेम गीत, आज मिलकर गाए प्रेम गीत, चल तोड़ फेंक दे रणभेरी, कहीं घोर अंधेरा छाया है।
उस ओर दहकती दोपहरी, कहीं मातम मचे मोहल्ले में, रूठी होठों की स्वर लहरी, कहीं घोर अंधेरा छाया है। प्रेरणा साहित्य दर्पण की श्रृंखला में मैं एक बेहतरीन कवयित्री जिसका नाम सुनते ही सब पहचान जाते हैं, श्रीमती सुशीला सील जी, जो मूलतः आगरा से हैं, पेशे से व्याख्याता हैं। आप जयपुर में रह रही हैं और हिंदी और ब्रजभाषा दोनों की सिद्धस्थ कवयित्री हैं। आपके गीत जब सुनते हैं तो लोग कानों में मिश्री सी घोल लेते हैं। ये शब्द आपके सामने ला रही हैं श्रीमती सुशीला सील जी। एक ताजा गीत मैं आपको सुनाती हूँ। अकस्मात बैठे बैठे जब किया स्वयं का अवलोकन, भ्रम निद्रा जो टूट गई हो, अंतर्दृष्टि हुई चेतन। और पहला बंद। बचपन में झाका तो अनगिन रंग बिरंगे फूल मिले, दूध बताशा गुड्डा गुड़िया जादूगर के महल किले, परिदेश की रानी थी मैं, परिदेश की रानी थी मैं, खेल खिलौने जीवन धन, भ्रम निद्रा जो टूट गई हो, अंतर्दृष्टि हुई चेतन। और दूसरा बंद प्रस्तुत है। तन मन हुआ किशोर पंख बिन उड़े कल्पना लोक में, स्वर्ण रजत से मंडित जगता दिखा न कोई शोक में, पर था दिव्य प्रकाश जुगनुओं का नकली, पर था दिव्य प्रकाश जुगनुओं का छद्मी झिलमिल यौवन, भ्रम निद्रा जो टूट गई हो, अंतर्दृष्टि हुई चेतन, भ्रम निद्रा जो टूट गई हो, अंतर्दृष्टि हुई चेतन। और ये बंद समर्पित करती हूँ आपको। आपने भी देखा होगा ये अपने रिश्तों में। मायावी रिश्तों की उलझन में भटके पथ भूल गए, किंचित धन वैभव पाया तो अहंकार में भूल गए, किंचित धन वैभव पाया तो अहंकार में भूल गए, मिला छलावा लगी ठोकरें, मिला छलावा लगी ठोकरें, चूर हुआ मद का दर्पण, भ्रम निद्रा जो टूट गई हो, अंतर्दृष्टि हुई चेतन, भ्रम निद्रा जो टूट गई हो, अंतर्दृष्टि हुई चेतन। और ये खास बंद मैं आपको समर्पित करती हूँ। जाने कितनी बार जिंदगी, जाने कितनी बार जिंदगी छोड़ गई चौराहों पर, हमको कब अधिकार मिला पीपल बरगद की छाओं पर, हिम्मत और धैर्य ने तप्त मरुस्थल बना दिया उपवन, भ्रम निद्रा जो टूट गई हो, अंतर्दृष्टि हुई चेतन, भ्रम निद्रा जो टूट गई हो, अंतर्दृष्टि हुई चेतन। और अंतिम बंद। इतना जीवन जीने के पश्चात क्या अनुभव होता है मन को, वो इस बंद में मैं समर्पित करती हूँ आपको। कुछ चैतन्य हुआ अंतर मन, खुद ही खुद से पूछ रहा क्या कुछ चैतन्य हुआ अंतर मन, खुद ही खुद से पूछ रहा, मैं धनवान हूँ या निर्धन, खोना पाना क्या शेष रहा, लक्ष्य सधे कुछ नाम मिला, हाँ लक्ष्य सधे कुछ नाम मिला, पर क्या इसको कहते जीवन, भ्रम निद्रा जो टूट गई हो, अंतर्दृष्टि हुई चेतन, अकस्मात जब बैठे बैठे किया स्वयं का अवलोकन, भ्रम निद्रा जो टूट गई हो, अंतर्दृष्टि हुई चेतन, अंतर्दृष्टि हुई चेतन, अंतर्दृष्टि हुई चेतन। धन्यवाद। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच से श्री कैलाश मंडेला जी का मैं अभिवादन करता हूँ। ये अपनी रचना लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। हिंदी और राजस्थानी गीतकार हैं, फिल्मी गीतकार हैं, जिनका नाम ही काफ़ी है, पूरे राज्य में राष्ट्र में सभी जानते हैं। विविध टीवी चैनलों पर आ रहे हैं, समस्त मंचों की शान हैं।
सुनिएगा श्री कैलाश मंडेला जी को। नमस्कार मित्रों, आज एक ऐसा गीत कहता हूँ जो आप सबके दिल को छुएगा। सबसे बड़ा धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है और उस राष्ट्र धर्म का प्रतीक होता है हमारा पावन और पुनीत तिरंगा। तिरंगे की शान में कई लोगों ने कई गीत कहे हैं, मैंने भी कई गीत कहे, मगर एक गीत जिसको मैंने दूरदर्शन से भी प्रस्तुत किया, कई चैनल से भी प्रस्तुत किया, मंचों से भी किया, मगर आज मैं इस माध्यम से भी आपके बीच में कहता हूँ। हमारा सब कुछ, हमारा रोम रोम तिरंगे को समर्पित है। तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, राष्ट्र का प्रतीक है और हम सबको ऐसा सोचना चाहिए। सुनिएगा। तिरंगे शान में तेरी मेरा सब कुछ समर्पित है, तिरंगे शान में तेरी मेरा सब कुछ समर्पित है। बढ़े गौरव तेरा हरदम, इसी में देश का हित है, तिरंगे शान में तेरी। गगन में मुक्त हो तुम तो रहे उन्मुक्त हम सारे, गगन में मुक्त हो तुम तो रहे उन्मुक्त हम सारे। तुम्हारे तीन रंगों में रहे संयुक्त हम सारे। तेरा अपमान गर जो हो तो हैं अभियुक्त हम सारे। तेरा अपमान गर जो हो तो हैं अभियुक्त हम सारे। तुम्हारा गा के गौरव गान हम सारे ही गर्वित हैं, तिरंगे शान में तेरी मेरा सब कुछ समर्पित है। और बंद कहता हूँ कि इसे फहराए बस वो ही कि जो सच्चा सिपाही है। इसे फहराए बस वो ही कि जो सच्चा सिपाही है। नहीं वे हाथ छू पाए लगी जिन पर सियाही है। वतन की आत्मा है ये शहीदों की कमाई है। वतन की आत्मा है ये शहीदों की कमाई है। तुम्हारी सलवटों में, पंक्ति सुनिए, कि तुम्हारी सलवटों में अनगिने इतिहास अंकित है। तिरंगे शान में तेरी मेरा सब कुछ समर्पित है। तिरंगे शान में तेरी। और तिरंगे के जो तीन रंग हैं उनके लिए मैंने कैसे कहा कि तुम्हारी श्वेत आभा शांति से संसार सहमत है। तुम्हारी श्वेत आभा शांति से संसार सहमत है। हरित हो ये धरा सारी जमाने को जरूरत है। तुम्हारा रंग केसरिया भी वीरों की वसीयत है। तुम्हारा रंग केसरिया भी वीरों की वसीयत है। तुम्हारे चक्र की गति से सकल वसुधा अचंभित है। तिरंगे शान। भारत को देखकर सारी दुनिया वाले अचंभित है, तब मैंने पंक्ति कही है कि तुम्हारे चक्र की गति को, तुम्हारे चक्र की गति से सकल वसुधा अचंभित है। तिरंगे शान में तेरी। और पंक्ति सुने
कि हमारा दिल तड़पता है झुकाते जब कभी तुमको। जब कभी भी ऐसे अवसर आते हैं तो हमारा दिल दुखी होता है, पूरा देश तड़प जाता है कि हमारा दिल तड़पता है झुकाते जब कभी तुमको। बहुत शर्मिंदगी होती जलाते जब कभी तुमको। बदन में आग लग जाती गिराते जब कभी तुमको। बदन में आग लग जाती गिराते जब कभी तुमको। किसी बदनाम के शव पर, कभी कभी ऐसे भी अवसर आ जाते हैं जब ऐसा भी होता है कि किसी बदनाम के शव पर तुम्हें ओढ़ा के लज्जित हैं। तिरंगे शान में तेरी मेरा सब कुछ समर्पित है। और जब कभी ऐसा अवसर आता है तो हम गर्व कैसे करते हैं तिरंगे पर, उन क्षणों को महसूस करिए और पंक्तियां सुनिए कि विजित होता है जब भी देश हाथों में उठाते हैं। विजित होता है जब भी देश हाथों में उठाते हैं। बड़े ही फक्र से देते सलामी गीत गाते हैं। तुम्हारे माँ तुम्हारा मान रखने को वतन पर जान लुटाते हैं। तुम्हारा मान रखने को वतन पर जान लुटाते हैं। तुम्हारी फरफराहट से, दिल रोमांचित हो गया जब मैंने ये पंक्ति लिखी कि तुम्हारी फरफराहट से ये हिंदुस्तान हर्षित है। तुम्हारी फरफराहट से ये हिंदुस्तान हर्षित है। तिरंगे शान में तेरी मेरा सब कुछ समर्पित है। तिरंगे शान में तेरी। और पंक्तियां और आगे कहता हूँ कि सभी के कर्म का प्रतिफल हमारा ये तिरंगा है। सभी के कर्म का प्रतिफल हमारा ये तिरंगा है। नए युग धर्म का संबल हमारा ये तिरंगा है। दिलों के मर्म की हलचल हमारा ये तिरंगा है। करोड़ों पुण्य के परिणाम हर धागे में संचित है। करोड़ों पुण्य के परिणाम हर ये केवल कपड़ा नहीं है कि करोड़ों पुण्य के परिणाम हर धागे में संचित है। तिरंगे शान में तेरी मेरा सब कुछ समर्पित है। और आखिरी बात कि हमारा प्रण है कि तुमको कभी झुकने नहीं देंगे। मेरे स्वर में हर भारतवासी बोल रहा है, हिंदुस्तान का एक एक आदमी बोल रहा है, तब कहता हूँ कि हमारा प्रण है कि तुमको कभी झुकने नहीं देंगे। तुम्हारे चक्र की गति को कभी रुकने नहीं देंगे। तुम्हारी कीर्ति के इस सूर्य को छुपने नहीं देंगे। तुम्हारी कीर्ति के इस सूर्य को छुपने नहीं देंगे। जहाँ तुम हो, जहाँ तिरंगा होता है समझो हिंदुस्तान खड़ा है, हिंदुस्तान है कि जहाँ तुम हो वहीं पर ही हमारा नाम चर्चित। मैं दुनिया में जहाँ भी गया, देश में जहाँ भी गया, अगर तिरंगा दिखता है तो समझते हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। कि जहाँ तुम हो
वहीं पर ही हमारा नाम चर्चित है। तिरंगे शान में तेरी मेरा सब कुछ समर्पित है। जो हो इसमें अहित मेरा तो भी इस देश का हित है। तिरंगे शान में तेरी मेरा सब कुछ समर्पित है। तिरंगे शान में तेरी। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा साहित्य दर्पण की इस हिंदी भाषा की अंतिम कड़ी में मैं आपके सामने एक ऐसी कवियत्री को लाने जा रहा हूँ जिसका नाम ही काफ़ी है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर जगह अपना नाम कर चुकी हैं। वो ऐसी कवियत्री हैं, उनका नाम है श्रीमती कविता किरण जी। फालना से हमारे बीच आती हैं और देश के प्रत्येक मंच पे उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो इस मंच पर भी मैं उनकी प्रस्तुति के लिए आतुर हूँ और आप ज़रूर इन्हें उतना स्नेह प्रेम बनाए रखिएगा। सुनिएगा श्रीमती कविता किरण, मोहब्बत की वो मीठी कवियत्री है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सुनिएगा कवियत्री कविता किरण को। प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने एक अपना बहुत ही चर्चित गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ। लड़की 16 साल की। हम सबके भीतर कहीं न कहीं एक लड़की, एक नटखट किशोरी हमेशा मौजूद रहती है। हाजिर करती हूँ गीत कि अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, जिसको भाए खूब कहानी विक्रम और बेताल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और गीत का बंद देखिएगा कि जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मा रोके, जानबूझ कर जिसको छू कर निकले वासंती झोंके, जिसको खुलकर हंसने पर हरदम दादा दादी टोके, जिसको देहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, जिसको देहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और गीत का दूसरा बंद देखिएगा कि जिसको एक दीवाना आधी रातों को खत लिखता है, जिसका फोटो वो हरदम अपने बटुए में रखता है, भंवरों का दल जिस गुल के खिलने का रास्ता तकता है, जिसकी एक झलक को पहरों चांद गगन में जगता है, जिसकी एक झलक को पहरों चांद गगन में जगता है, चौराहों पर चर्चा जिसकी हिरनी जैसी चाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और बंद देखिएगा कि जिसमें थोड़ा तीखापन है और थोड़ा सा भोलापन, आधा बचपन झलके जिसमें और छलके आधा यौवन, जिसके रूप के आगे झुक जाती है शाहों की गर्दन, जिसने खुद को तक तक तोड़ दिए घर के सारे दर्पण, जिसने खुद को तक तक तोड़ दिए घर के सारे दर्पण। और पंक्ति देखिएगा
कि कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की, कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। तो सभी मित्रों को मुझे उम्मीद है मेरा ये गीत पसंद आया होगा, और सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं से मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि इस समय हमारा देश एक बहुत ही संकट की स्थिति से गुजर रहा है। कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहे हैं हम सभी लोग। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि प्लीज 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 कृपया अपने घरों में रहें, इस लॉकडाउन का पालन करें, लक्ष्मण रेखाओं में रहें, और सिर्फ अपनी ही सुरक्षा नहीं देश की सुरक्षा में भी अपना योगदान दें। सो स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा कि जिसमें थोड़ा तीखापन है और थोड़ा सा भोलापन, आधा बचपन झलके जिसमें और छलके आधा यौवन, जिसके रूप के आगे झुक जाती है शाहों की गर्दन, जिसने खुद को तक तक तोड़ दिए घर के सारे दर्पण, जिसने खुद को तक तक तोड़ दिए घर के सारे दर्पण। और पंक्ति देखिएगा कि कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की, कभी अकड़ है पर्वत की तो कभी लचक है डाल की। अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। तो सभी मित्रों को मुझे उम्मीद है मेरा ये गीत पसंद आया होगा, और सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं से मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि इस समय हमारा देश एक बहुत ही संकट की स्थिति से गुजर रहा है। कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहे हैं हम सभी लोग। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि प्लीज 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 कृपया अपने घरों में रहें, इस लॉकडाउन का पालन करें, लक्ष्मण रेखाओं में रहें, और सिर्फ अपनी ही सुरक्षा नहीं देश की सुरक्षा में भी अपना योगदान दें। सो स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यादों से वाबस्ता होकर जितनी बार गए, उन फ्लैशबैक में जाइए, कभी आपने मोहब्बत की और फिर वो यादें गुनगुनाती हैं, मीठा मीठा याद देती हैं कि स्वर्णिम यादों से वाबस्ता होकर जितनी बार गए, महकी चाहत के गांव में लेकर उतनी बार गए, लेकर उतनी बार गए कि स्वर्णिम यादों से वाबस्ता होकर जितनी बार गए, महकी चाहत के गांव में लेकर उतनी बार गए, लेकर उतनी बार गए। और बंद समर्पित है कि मन मंदिर के द्वार खुले हैं, आ जाओ तुम स्वागत है, तेरा पूजन तेरा अर्चन तेरी एक इबादत है। कि मन मंदिर के द्वार खुले हैं, आ जाओ तुम स्वागत है, तेरा पूजन तेरा अर्चन तेरी एक इबादत है। तेरे और प्रणय भाव स्वीकार मेरे कर, प्रणय भाव स्वीकार मेरे कर, जीवन का उद्धार गए, महकी चाहत के गांव में लेकर उतनी बार गए, लेकर उतनी बार गए। स्वर्णिम यादों से वाबस्ता होकर जितनी बार गए, महकी चाहत के गांव में लेकर उतनी बार गए। और अगला बंद समर्पित है, श्रृंगार लिखने की कोशिश की है कि काजल कोर खनक चूड़ी की बिंदिया के वो आकर्षण, काजल कोर खनक चूड़ी की बिंदिया के वो आकर्षण, खुली जुल्फ और देह चांदनी सुरभित यौवन के चंदन,
खुली जुल्फ और देह चांदनी, सुरभित यौवन के चंदन कि चूम के पलकें थाम हाथ ले, चूम के पलकें थाम हाथ ले, चूम के पलकें थाम हाथ ले। सपनों के संसार गए, महकी चाहत के गाँव में, लेकर उतनी वार गए, लेकर उतनी वार गए, और गए, लेकर उतनी वार गए। और अगला और आखिरी बंद है कि मन वीणा झंकृत कर डाली, पायल की प्रतिध्वनियों से, सोए भाव जगा डाले हैं बजती इन कर धनियों से। कि मन वीणा झंकृत कर डाली, पायल की प्रतिध्वनियों से, सोए भाव जगा डाले हैं बजती इन कर धनियों से। कि तेरे रूप के आगे सजनी, तेरे रूप के आगे सजनी, मेरे संयम हार गए, महकी चाहत के गाँव में, लेकर उतनी बार गए, लेकर उतनी बार गए। कि स्वर्णिम यादों से वाबस्ता होकर जितनी बार गए, महकी चाहत के गाँव में, लेकर उतनी बार गए, लेकर उतनी बार गए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कवि गिरीश जोशी। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल।